आज मैं आपको केनल कफ डिजीज की वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में बताऊंगा कि पपीज और डॉग्स में कैसे कैसे वैक्सीन करनी है और क्यों ये वैक्सीन जरूरी है। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट। मैं डॉक्टर मिश्रा। आपको इस चैनल पे बहुत सारी पेट से संबंधित इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसका डे टू डे केयर, उसकी डिजीजेस क्या क्या होती हैं, कैसे उसको केयर करना है, इंपॉर्टेंट सर्जरीज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम आपको डाइट प्लान भी कस्टमाइज करके देते हैं। तो प्लीज स्टे इन ट्यून। केनल कफ डिजीज को हम टेक्निकली बोलते हैं कैनाइन इन्फेक्शियस ट्रैकियोब्रोंकाइटिस और ये काफी कंटेजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि डॉग्स एंड पपी दोनों को अफेक्ट करती है। और इसका जो अगर हम कॉज की बात करें तो इसका कॉम्बिनेशन कॉज है, मतलब वायरल एजेंट भी है और बैक्टीरियल पैथोजन भी है, दोनों ही मिक्स इन्फेक्शन करते हैं। और इसमें जो वायरल एजेंट है उसका नाम है कैनाइन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और जो बैक्टीरियल पैथोजन है उसका नाम है बॉर्डिटेला ब्रोंकोसेप्टिका। दोनों के मिक्स इन्फेक्शन के कारण ही केनल कफ होता है। इसलिए जो वैक्सीन आती है वो दोनों की कंबाइंड वैक्सीन होती है जिसमें बॉर्डिटेला ब्रोंकोसेप्टिका एंड कैनाइन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस दोनों का एंटीजन रहता है। ओके, ये डिजीज क्यों, इसका वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, इसके लिए ये डिजीज के बारे में जानना जरूरी है। ये डिजीज काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड है, इंडिया में काफी कॉमन है। ग्रुप में डॉग्स अगर रहते हैं तो ज्यादा फैलने के चांसेस रहता है, खासकर अगर डॉग्स को हम केनल में रखते हैं या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा सोशलाइजेशन के चक्कर में पार्क्स में ले जाते हैं या फिर बहुत सारे एनिमल्स के कांटेक्ट में डॉग्स अगर आपका आता है, तब हायर पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि आपके डॉग को केनल कफ हो जाए अगर इसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही डेडली डिजीज़ हो जाती है अगर इसका टाइमली इंटरवेंशन करके इसका ट्रीटमेंट ना किया गया। सिम्टम्स की बात करें अगर पपीज़ में और डॉग्स में तो मोस्टली क्या होता है, कफिंग हॉलमार्क सिम्टम है, जिसमें डॉग काफ़ी ज़्यादा खांसेगा, ड्राई हॉन्किंग और परसिस्टेंट कफ रहती है, कभी कभी रेचिंग और गैगिंग भी होता है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये स्पिट्स डॉग है, इसको रेचिंग और गैगिंग कफ भी आ रही है और ये काफ़ी लंबे समय से चलता है। कई बार जो है ट्रेकियल कोलैप्स और केनल कफ दोनों ही हो जाते हैं, जैसे कि इस डॉग्स को जो है ट्रेकियल कोलैप्स भी हो गया था और उसको केनल कफ भी पॉजिटिव आया था। इसके अलावा और कॉमन सिम्टम्स में स्नीजिंग, बार बार वो स्नीजिंग करेगा, नेजल डिस्चार्ज रहेगा और रनिंग नोज रहेगी, काफ़ी लेथार्जिक हो जाता है, वीक हो जाता है, खाना नहीं खाएगा, एपेटाइट लॉस हो जाएगा। फीवर बहुत हाई ग्रेड नहीं रहता है, लो ग्रेड का फीवर रहता है और आंखों से डिस्चार्ज आता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है। अगर आपके पपीज़ में आपके डॉग में ये सिम्टम दिख रहा है तो हो सकता है कि आपके डॉग को या आपके पपी को केनल कफ हो। इसका प्रॉपर डायग्नोसिस कराना जरूरी है और अगर ये टाइमली इंटरवेंशन इसका नहीं करके अगर हम वेट को नहीं दिखाए तो फिर हायर पॉसिबिलिटी है कि डॉग को निमोनिया हो जाए और क्रॉनिक केसेस में जो है वो सफोकेशन और एस्फिक्सिया के कारण जो है वो लंग में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और डेथ भी हो जाती है। तो ये बहुत ही सीरियस है, इसलिए आप उसको ध्यान दीजिए। और रही बात इसका ट्रांसमिशन की, कैसे ये फैलता है, तो बेसिकली इसका जो 3 तरह का ट्रांसमिशन होता है। ये नंबर 1 होता है एरोजोल ड्रॉपलेट्स। जैसे मान लीजिए एक डॉग इन्फेक्टेड है, वो खांसी किया तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निकला और हेल्दी डॉग में चला गया, वो इनहेल कर दिया, वो इन्फेक्शन हो गया। डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है, इन्फेक्टेड डॉग और हेल्दी डॉग दोनों आसपास सटे रहे तो उससे भी फैलेगा। इसके अलावा कंटेमिनेटेड सर्फेसेस, जैसे कि जहाँ खांस रहा है, जो पानी का बाउल है, वाटर बाउल्स या फिर टॉयज हो गए, तो इन सब से भी जो है फैलता है। सो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों को कांटेक्ट करने से रोकें तो ट्रांसमिशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर कहाँ आता है? रिस्क फैक्टर बेसिकली क्या है, अदर डॉग्स के कांटेक्ट में जो इन्फेक्टेड हैं या फिर ऐसी जगह पे हम पपी को डॉग को रख रहे हैं जहाँ पे वेंटिलेशन काफ़ी पुअर है, डॉग और पपी काफ़ी स्ट्रेस में है, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जा रही है, तब ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर कोई भी पपी जो डॉग जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो हाईली रिस्क जोन में रहते हैं। ट्रीटमेंट में हायर जनरेशन एंटीबायोटिक दिया जाता है, ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है, अर्ली स्टेज में दे देंगे, ठीक है, ठीक हो जाएगा। ओके, अब हम इसके वैक्सीनेशन के बारे में हम बात करेंगे आपका कि वैक्सीनेशन कैसे करना है, कब करना है। बेसिकली क्या है, जो डॉग में जो केनल कफ का वैक्सीनेशन होता है उसमें केनल कफ की कई तरह की वैक्सीन अवेलेबल होती है मार्केट में। ओरल रूट में भी अवेलेबल है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है, नेजल फॉर्म में भी है। ओके, सो हम ओरल वैक्सीन की बात करें तो 2 कंपनियां ओरल वैक्सीन बनाती हैं। एक आपका MSD कंपनी का नोविवैक केसी आता है और एक आपका इलैंको कंपनी का ट्रूकैन के नाम से आता है। इंडिया में MSD का नोविवैक केसी अवेलेबल है ओरल रूट से और ओरल डिस्पेंसर होता है, सिरिंज में ही आपको निकालना है, उसके बाद उसको माउथ को ओपन करके ओरली दे देना है। ओरल वैक्सीन का फ़ायदा ये होता है कि इसको हम जो है 8 वीक्स पे आपको स्टार्ट करना है, जब पपी की एज 8 वीक्स रहेगी और 8 वीक्स के बाद इसको 1 टाइम ही देना है, उसके बाद साल में 1 बार रिपीट करना है। तो इसका कोई बूस्टर नहीं है, इसका एनुअल रिपीटिशन ही है। ओके, सो आप ध्यान रखिएगा। इंजेक्टेबल फॉर्म में अगर हम देखें
तो इंजेक्टेबल फॉर्म में कई कंपनीज हैं, जैसे कि डेकरा कंपनी का डिफ्यूज ब्रोंग के नाम से आता है। वो जो है डिफ्यूज ब्रोंग जो है बेसिकली इंजेक्टेबल फॉर्म में वैक्सीन अवेलेबल है। इसके अलावा MSD कंपनी का नोबीवैक केसी के नाम से आता है, वो भी इंजेक्टेबल फॉर्म में है। वेबैक कंपनी का कैनिजन आता है, वो भी इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा जोटिस कंपनी का वैंगार्ड आता है, वो भी जो है आपको इंजेक्टेबल फॉर्म में मिल जाएगा। इनमें से कोई भी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, आप लोकल वेट से कॉन्टेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म की वैक्सीन अगर आप यूज़ करवा रहे हैं तो इसकी 2 लगेंगे इंजेक्शन। 8 वीक पे पहला इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद 3 हफ्ते के बाद मतलब 21 डेज के बाद इसका एक बूस्टर शॉट लगेगा। उसके बाद फिर साल में एक बार आपको रिपीट करना है। अगर आपका पपी ऐसे एरिया में है, खासकर कैनल में है, हाईली इन्फेक्शियस एरिया में है, तो आपको 6 मंथ पे रिपीट करना है, अदरवाइज एनुअल वैक्सीनेशन रिपीट करना है। अब लास्टली है नेजल वैक्सीन। नेजल वैक्सीन जो है वो सबसे बढ़िया वैक्सीन होती है, क्योंकि नेजल वैक्सीन इंस्टेंट एक्शन करती है और इंस्टेंट एंटीबॉडी बनता है। 4 से 5 दिन में कंप्लीट एंटीबॉडी बन जाता है। तो जो नेजल वैक्सीन है उसमें 2 कंपनियां बनाती हैं, इंडिया में अवेलेबल है। एक तो आपका MSD हो गया, नोबीवैक केसी के नाम से आता है। दूसरा आपका वैंगार्ड के नाम से जोटिस का आता है। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, लोकल वेट से आप कम्युनिकेट करके लगवा सकते हैं। इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल और भी आसान है। इसमें हम अर्ली एज में ही दे सकते हैं। जब पपी की एज 3 से 4 हफ्ते रहेगी, उसी समय अगर हमने इसको इंटरनेशनल वैक्सीन दे दिया तो 4 से 5 दिन में इसको 100% एंटीबॉडी आ जाएंगे। और इसको फिर बाद में बूस्टर नहीं देना है, इसको आपको एनुअल रिपीटिशन करना है, साल में एक बार। काफ़ी इन्फेक्शियस जोन में है तो आपको 6 महीने में रिपीट करना है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीका है, आसान वैक्सीनेशन स्केड्यूल है। तो आप इस तरह से वैक्सीनेशन स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप क्लिनिक पे जाओ तो आप अपने पपीज का वैक्सीनेशन कैनल कफ का जरूर लगवा लो, क्योंकि अब ये डिजीज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है इंडिया में। पहले उसके केसेस काफ़ी कम आते थे, बट अब पिछले 2-3 सालों से, खासकर कोरोना के बाद से, काफ़ी पेशेंट्स में कैनल कफ डायग्नोज हुआ है। इसलिए अब ये मैंडेटरी होने लगा है कि हम अपने पपीज को, अपने डॉग को कैनल कफ की वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो ये सिंपल सा स्केड्यूल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने पपी को, अपने डॉग को कैनल कफ से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आप घर बैठे ही अपने पेट की कोई भी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन व्हाट्सएप कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म। दिए हुए नंबर पे आप अपने पेट की कोई भी क्वेरीज को मैसेज कीजिए, डॉक्टर मिश्रा उसको देखेंगे और उसके बाद फिर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे व्हाट्सएप पे। थैंक यू। डॉक्टर मिश्रा से बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में कॉल मी फॉर ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको कॉल मी फॉर ऐप से उनकी आईडी को सर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर मिश्रा @CM4। उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए। उसके बाद कॉल मी फॉर वैलेट को रिचार्ज कीजिए, मनी ऐड कीजिए और मनी ऐड करने के बाद फिर आप जो है उनसे आसानी से बात कर सकते हैं जब भी वो अवेलेबल हों। थैंक यू।